हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडी वीडी। मेरा आशियाना। तो जिस दिन मैंने लाइव लिया था उसी दिन लाइव के फ़ौरन बाद हम लोग मेले चले गए थे। जैसा कि लाइव में ही मैं बता रही थी कि हम लोग मेले जाने वाले हैं। तो यहाँ जैसे कि हमेशा की तरह अफ़ान नहीं आया है और हम लोग चारों ही मेले चले गए थे। तो अंधेरी से हम लोगों ने स्लो लोकल पकड़ के यहाँ देखिए माहिम स्टेशन आ चुके हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों को 8 तो बज ही चुका था, तो माहिम स्टेशन आ चुका है। अब माहिम स्टेशन से बाय वॉक जाना होता है क्योंकि वहाँ पे टैक्सी बहुत कम मिलती है। बहुत ज़िद करके एक टैक्सी वाले लेते हैं, वरना इतनी नज़दीक का भाड़ा कोई नहीं लेता है। तो यहाँ देखिए हम लोग बाबा फालूदा तक पहुँच चुके थे चलते चलते। तो ये जो दरगाह के सामने वाली लाइन है वो लाइन है। तो आते ही इन लोगों ने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया था। यानी अभी तक हम लोग मेले में नहीं गए थे। और ये देखिए मिक्स फालूदा ये अफ़शा ने ऑर्डर किया है। उसके बाद रमशा की फरमाइश के उसके शोरमा खाना है। उसके बाद ये भी चले गए, इन्होंने कबाब पाव लेके आ गए। तो यहीं हम लोगों का खाना पीना स्टार्ट हो गया। मैं इन लोगों से बोल भी रही थी कि अभी से लोगों ने स्टार्ट कर दिया खाना पीना, फिर झूले में बैठेंगे तो उल्टी आएगी। लेकिन नहीं, इन लोगों ने तो यहीं से स्टार्ट कर दिया था खाना पीना। और ये देखिए इन्होंने कबाब पाव भी लेके आ गए। वहाँ शोरमा भी बन रहा है रमशा का। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने फालूदा कबाब पाव और शोरमा खाया यहाँ पे खड़े होके पापा फालूदा की तरफ। उसके बाद हम लोग फिर सीधा चलना शुरू कर दिए। तो ये दरगाह के सामने वाली जो लाइन है वही लाइन है ये। यहाँ पे भी बहुत रौनक थी और बहुत पब्लिक थी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। और यहाँ का शोरमा बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से खाए पिए। उसके बाद हम लोग सीधा चलने लगे। तो ये देखिए मेले से पहले ही ये जो लाइन है इसमें इतनी चीज़ें, इतनी वैरायटी मिलती है कि यहीं ऐसा लगता है कि यहीं पे मेला स्टार्ट हो जाए। बस समझ लीजिए यहीं से मेला स्टार्ट हो जाता है जो दरगाह के सामने है। और उसके बाद फिर हम लोग रुक गए। हम लोगों ने नान चाप और ये चिकन रोल खाए। और बस ये खाते हुए फिर हम लोग आगे की तरफ चलने लगे। तो बीच बीच में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसके लिए मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ नहीं सुना रही हूँ। उसकी जो वहाँ के मेले की वॉइस बहुत थी। और ये देखिए फाइनली जो माहिम का जो सबसे फेमस आइटम होता है हलवा पराठा, क्योंकि पहले इसकी बहुत डिमांड होती थी। अब तो बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है माहिम के मेले की। बहुत सारी जैसे शोरमा कबाब पाव, लेकिन पहले सबसे जो बेस्ट होता था, माहिम के मेले में जा रहे हैं तो हलवा पराठा खाना ही है, ये इसकी डिमांड होती थी। तो यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये जो स्मोक वाली बिस्किट होती है वो भी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि वो हम बाद में खाएंगे, मेले के अंदर जब जाएंगे ना जब खाएंगे। और ये देखिए हम लोग दरगाह तक पहुँच चुके थे। और स्कार्फ भी बहुत अच्छे अच्छे थे वहाँ पे दरगाह के सामने ही। तो अब अफशा का तो दिल मचलने लगा स्कार्फ देख के, लेकिन मैं बोली नहीं बाद में हम लोग लेंगे, पहले अंदर मेले में चलते। पता चला अंदर सब झूले बंद हो जाएं। तो यहाँ पे मग वगैरह, अचार, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से दरगाह को सजाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये दरगाह के सामने ही जो रोड क्रॉस होता है वहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इंतज़ाम किया गया था कि पब्लिक को रोक के दोनों तरफ से बीच में से ट्रैफिक निकाली जा रही थी। और उसके बाद जैसे ही ट्रैफिक को रोका गया उसके बाद हम लोग यहाँ से वहाँ पार कर लिए। तो हम लोगों ने रोड क्रॉस किया, उसके बाद हम लोग मेले की तरफ चलने लगे। तो ये अभी तक हम लोग सिर्फ दरगाह के पास ही है। और देखिए कितनी सारे रौनक लगी हुई है। और ये बीच में हम लोगों को फिर ये समोसा मिल गया, छोटा वाला जो समोसा होता है ना, हाजी अली पे ज़्यादातर मिलता है ये। तो ये समोसा भी हम लोगों ने ले लिए, फिर ये भी खाने लगे। बस खाते पीते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। मना भी कर रहे थे कि झूले में उल्टी आएगी, लेकिन फिर भी सभी लोग कुछ ना कुछ, इसको ये चाहिए उसको वो चाहिए करते हुए खाते जा रहे थे। और ये देखिए फाइनली हम लोग जो मेला होता है मेन मेला, उसके अंदर जो जगह होती है वहाँ हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये देखिए ये भविष्य बताने वाली मशीन वज़न बताती है। हम लोग रमशा को बोल रहे थे लेकिन वो नहीं खड़ी हुई, बोलती नहीं मुझे नहीं देखना है अपना भविष्य। वो डर गई थी कि इसमें करंट तो नहीं है, कान में लगाएंगे तो कुछ होएगा तो नहीं। और ये देखिए डपली वगैरह, ढोलक वगैरह, ये सारी चीज़ें इधर मिल रही थी। और मेन ये मेला स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए रौनक मेले की, ये बड़े बड़े से झूले, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज़्यादा ही पब्लिक है यहाँ पे और सब लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो हम लोग सबसे पहले आसमानी झूले में बैठे। तो यहाँ पे ये मुझे तो देख के ही डर लगने लगा था। अब यहाँ की आप लोग आवाज़ सुनिए, बहुत ही ज़्यादा हॉल बहुत। तो फ्रेंड्स ये हम लोग झूले की तरफ जा रहे थे। और जैसा कि मेले में चलते ही रहना चलते रहना। तो देखिए चलते चलते कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती है कि दिल करता है ये भी खा लो वो भी खा लो। और फाइनली हम लोग अपने झूले की तरफ आ चुके थे और इन्होंने टिकट भी ले लिया था। और ये देखिए ये जो गधे वाला शो होता है जिसमें वो भविष्य बताते हैं और फिर कुछ मैजिक वगैरह बताते हैं, वो भी मैं देख रही थी क्योंकि
वो भी हम लोगों को देखना था। तो ये अभी हम लोग आ चुके हैं झूले की तरफ और यहाँ बहुत लाइन थी, बहुत ज़्यादा लाइन थी। तो मुझे लग ही रहा था कि दूसरे राउंड में हम लोग का नंबर आएगा। आसमानी झूला, ओ माय गॉड, आसमान तक जा रहा है। रामशा डरेगी? अरे बहुत बार जा चुकी, इतने ऊंचे पे पहले भी तो आए थे। तो जब तू छोटी थी 2-3 साल के बाद आए हैं अभी, लॉकडाउन से पहले आते थे, अभी तो बड़ी हो गई। और ये हम लोग लाइन लगा के खड़े थे। तो ये बाजू की तरफ ये देखिए, ये वाला जो झूला होता है बहुत ही डेंजर होता है। इसमें हम लोग पहले भी बैठ चुके हैं, SL1 में हम लोगों ने बैठा था, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे। बहुत इसमें गर्दन बहुत दुखती है, बहुत झटके खाता है उस झूला। और ये देखिए झूले में हम लोग बैठने वाले थे, तो एक राउंड हो चुका था, तो इसमें हम लोगों का नंबर नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो स्पीड आप लोगों को बता दूँ। अब ये देखिए दूसरे राउंड में हम लोगों का नंबर आया है और सबसे पहले हम लोग ही बैठे, क्योंकि आगे हम लोग ही थे। तो ये हम लोग बैठ चुके हैं। तो ये दोनों बच्चे एक तरफ बैठे थे, पता नहीं दोनों बहन सिस्टर बोले हम लोग एक साथ बैठेंगे, और हम दोनों एक तरफ बैठे थे। तो मुझे वही डर लग रहा था, बच्चे अकेले बैठे हैं। और ये अब आहिस्ते आहिस्ते लोग सीट नीचे भरते रहेंगे और झूला थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। मतलब अभी पूरा राउंड हम लोगों को मिलेगा। और ये झूला स्टार्ट हो चुका है और मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो किस किस को आसमानी झूले में डर लगता है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? मेरे को खुद बहुत डर लग रहा है। ये एकदम टॉप है, एकदम टॉप पे आ गए। बाप रे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए। और ये अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब नीचे जाएंगे तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है हवा में एकदम। मेरे को इतनी ऊंचाई से डर लगता है, बहुत डर लग रहा है मुझे भी ऊंचाई से। पकड़ के रखो, इसको पकड़ के डर लग रहा है मेरे को। जाएंगे ना, चक्री सीधी हो जाएगी। फोटो भी ले रहे हम लोग। अब डर लगा। मत बेटे, गला दुखेगा बेटे। ऐसा कर, थम बता मेरे को, थम। एक नंबर, मालूम ही नहीं पड़ रहा, ऐसा लग रहा अक्षय का हाथ है। हालत खराब हो गई बाबा। कैसा लगा? अन्य आप क्या बोल रहे थे? नाम आवाज रिकॉर्ड हुई है ना? बहुत डर लगता होगा मेरे को। अब हम लोग का रुक चुका है, अब बस उतर नहीं पा रही है। बहुत मजा आया। मजा आई, मजा आया। बहुत मजा आया, लेकिन डर भी बहुत लगा। मुझे डर नहीं लगा। और ये हम लोग फिर उधर से निकल गए, झूले पे से उतर रहे हैं। ये देखिए आप दिख रही है, पैर कांप रहा है मेरा, पैर डर के मारे। अभी भी थोड़ी देर तक कांपेगा और मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो मेरी बेटी एक नंबर है, बता ऐसा कर। तो झीलों पे से उतरने के बाद हम लोग गए भूत बंगले में। तो यहाँ देखिए टिकट लेके जाना होता है और कुछ लोगों को इन लोग छोड़ते हैं अंदर। तो यहाँ हमारी बारी आ चुकी थी, बस 1 मिनट का ही खेल होता है। ये देखिए अंदर बिल्कुल अंधेरा था, मैं शूट कर रही थी लेकिन कुछ भी नहीं आया। लेकिन इतना ज़्यादा डरावना था, बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत डर गए थे। हालांकि पहले मुझे लगा था कि हम लोग नहीं डरेंगे क्योंकि इतने सालों से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत डर रहा था सच में। बहुत मेहनत करते हैं लोग, बहुत डरावना था। तो बस ये एक तरफ से जाना रहता है और दूसरी तरफ से निकलना रहता है, बस इतना ही खेल होता है। लेकिन 1 मिनट में ही इंसान पूरी तरह से डर जाता है।
ये बीच बीच में पिंजरे लगे हुए रहते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे आते हैं डराने के लिए। और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं, बस ये इतना ही होता है। लेकिन सभी लोग डर गए थे इसमें तो इसके अब्बा भी डर गए थे। उसके बाद देखिए मेले में कुछ हो ना हो, ये पीपी ये जो आदमी ये कर रहा है देखिए, ये ज़रूर होता है हर मेले में, ये तो ज़रूरी है। फूंक मारते हैं और ये इस तरीके से ऊपर चला जाता है। उसके बाद हम लोग दूसरे झूले में भी बैठे, लेकिन डर इतना लग रहा था मुझे कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। उसके बाद 2-3 झूले में हम लोग बैठे, वो नाव जो बोट वाला होता है उसमें भी बैठे, लेकिन डर के मारे मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये निशाना लगाने वाला इसमें आए हम लोग, और बारी बारी इसमें हम लोग ने सब लोग ने ट्राई किया, लेकिन किसी का भी निशाना नहीं लगा किसी से भी मुझसे तो लग ही नहीं रहा था। रमशा ने भी खेली, अफशा ने भी खेली, और फिर इसके अब्बा ने और मैंने भी खेली, लेकिन किसी का भी निशाना नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ लोग यहाँ पे फायर पान खा रहे थे, तो मैंने सोचा इसे भी कैप्चर कर लूँ। ये हम लोग एक शादी में खा चुके थे, इसलिए हम लोग ने नहीं खाया ये, तो ये हम लोग ट्राई कर चुके हैं। और हम लोगों को ये स्मोक बिस्किट खाना था, क्योंकि ये बहुत ही इसका नाम सुनी हूँ मैंने, लेकिन कभी खाने का मौका नहीं मिला, तो सोचा चलो आज तो हम लोग ये खाते ही हैं। तो ये हम लोगों के लिए बना रहा था। निकाल खाने का फटाफट, जितना बिस्कुट चारों उतना धुआं आएगा, है ना? आका आका आका, अरे रात पे निकाल। और है, जल्दी खा लो। हाँ और तुम खाओ, तुम्हारा ले लो। नाक देने मत मार तू आकर, नहीं तुम खाओ। क्या के लिए निकाल लिए अभी अंकल ने। यस। और ये है मौत का कुआं, ये भी हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, तो बस इसमें भी हम लोग नहीं गए। बच्चे लोगों को बोल रहे थे, लेकिन उन लोग ने बाहर से देखे, बहुत फिल्मों में भी देख चुके, तो लोग बोले नहीं हम लोग को नहीं जाना है। तो फिर हम लोगों ने बस यहाँ इसको स्किप कर लिया, यहाँ नहीं गए हम लोग, और बस सीधा हम लोग फिर बाहर की तरफ निकलने लगे। तो ये देखिए बॉल वाला था, जिसमें बॉल डालते हैं तो वो नंबर कुछ बनता है, लेकिन वो नंबर बनता ही नहीं है। और ये वाला झूला गाइस, किसने ट्राई किया ये वाला झूला, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। ये हम लोगों ने एसएल में किया था, पूरा राउंड मतलब पूरा पैक रहते हैं, पूरा उल्टे हो जाते हैं, इसमें उल्टी तो होती है, तो ये इनको तो बहुत उल्टी होती है। एसएल में हम लोग ने ये किया था, तो इसके लिए इसमें हम लोग नहीं बैठे। उसके बाद ये राउंड वाले में भी बैठने का था, लेकिन बच्चे लोग बोले चक्कर आएगी इसके लिए, ये वाला भी हम लोगों ने स्किप किया। बाकी दूसरे जो आसमानी टाइप के जो झूले थे ना, वो चक्री वाले, वो सब हम लोग बैठे उसमें। अब ये देखिए रिंग वाला भी कर रहे थे, लेकिन किसी का भी नहीं लगा लक इसमें भी। सब ने ट्राई किया, अफशा ने, रमशा ने, मैंने, इसके अब्बा ने, किसी का भी, इन लोग लक रखते ही ऐसा है कि होता ही नहीं है वो किस किस का गया है, कभी ना कभी किसी का गया होगा। ये हम लोग हर बार खेलते हैं, लेकिन कभी नहीं होता है। तो जिसका भी गया होगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए खट्टी मीठी चीज़ें, ये भी मेले में ज़रूर से मिलती है, और ये मेले में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। पेठा, इमली और बोर, बेर, अलग अलग तरीके की, ये हम लोग बचपन में खाते थे, अभी तो नहीं खाते। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये चना मसाला कुछ बना के दे रहे थे, चना रगड़ा ये सब मिक्स करके, आलू ये सब दे रहे थे, तो चलो हम लोग ने कहा इसे भी ट्राई करते हैं, तो ये भी हम लोग खाने के लिए खड़े हो गए। बस ये हम लोग निकलने की तैयारी में थे, रास्ते में जो जो आ रहा था वो खाते पीते जा रहे थे, क्योंकि मेला ऑलमोस्ट हो चुका था हम लोगों का पूरा, झूले वगैरह झूल लिए थे, खाना पीना भी स्टार्टिंग से ही खाते हुए आ रहे थे, तो कुछ बचा नहीं था। तो बस अभी हम लोग खा रहे हैं, और ये भी बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो ऐसा कुछ अलग अलग भी कभी कभी खाना चाहिए ना हालांकि चना मसाला घर में बनता रहता है, लेकिन फिर भी बाहर का जो टेस्ट होता है वो तो अलग ही होता है। इसमें इन लोगों ने रगड़ा भी डाला था एक्चुअली, इसके लिए इसका टेस्ट अलग था। तो ये खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए, और ये देखिए चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत है। और ये देखिए ये डिज़ाइन तो बहुत ही पुराना है, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ। और देखिए ये इसकी जो विक है ना, मुझे बहुत ही अतरंगी लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे भी कैप्चर कर लिया कैमरे में।
और फाइनली माहिम का हलवा पराठा, ये हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो ये भी हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे और फिर ये हम लोगों ने लिया और इसे भी सब लोगों ने एंजॉय किया। तो बहुत टेस्टी लग रहा था ये भी, क्योंकि ये नहीं खाए तो लगता ही नहीं है कि हमने माहिम घूम के आए, माहिम के मेले में घूम के आए हैं। तो फाइनली ये भी फिर हम लोगों ने खा लिए। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और अभी 12 बज चुके थे। तो देखिए सारे जो स्टॉल वगैरह थे सब बंद हो चुके थे। ये देखिए जो रास्ते में एंट्री पे जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ना, ये सब अभी बंद हो रहे हैं, तो इसीलिए अंधेरा लग रहा है। और ये देखिए फ्लावर पॉट भी बहुत अच्छे अच्छे से फ्लावर पॉट थे वहाँ पे, फ्लावर भी थे अच्छे अच्छे से, बहुत अच्छे लग रहे थे। और लास्ट में ये देखिए गेट जो ऐसा बना हुआ है, ये अभी हम लोग निकल चुके हैं और लास्ट में मैंने इसे कैप्चर किया। ये देखिए ये हज़रत मखदूम शाह बाबा का उरूस लगता है, तो उसी में ये मेला लगता है। ये दिसंबर में ही 10 दिन के लिए लगता है हर साल। तो बस वहाँ से हम लोग जैसे ही निकले गेट के पास ही ये रतालू भून रहा था, जो सेंग वाले होते हैं ना रेते में, तो वहाँ पे इन्होंने फिर ये रतालू भी ले लिया। तो ये भुना हुआ कोयले में भुना हुआ, चलो बोले खा के देखते हैं। तो ये नींबू और मसाला डाल के दे रहा था, तो ये भी हम लोगों ने लिया, इसे भी ट्राई किया। तो इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती है, देसी जो चीज़ें होती है ना, जैसे रतालू, सिंगाड़ा। और ये हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे, जहाँ से दरगाह का जो रास्ता होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये रोड की तरफ हम लोग आ गए हैं और लास्ट में ये देखिए इमली बेर, ये ना लिए तो फिर क्या लिए मेले में से। ये तो बच्चे लोगों ने देखा और रुक गए। यहाँ पे देखिए अच्छा ये काजू कतरी इमली, मसाले वाली 12 मसाले वाली इमली, अलग अलग तरीके की कुछ नया नया ऐसा आइटम लग रहा था। तो ये जो बनाने वाले थे इन्होंने कहा कि ये जो मसाले हैं ये 12 मसाले डाल के लोग बना के देखते हैं, तो इसलिए ये कुछ अलग सी यूनिक सी लग रही थी हम लोगों को। लेकिन क्योंकि हमारे टाइम पे पहले ऐसे नहीं मसाले डालते थे, थोड़े से मसाले रहते थे, तो पहले इन्होंने हमें टेस्ट करवाया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से भी ये वाली इमली लिए बच्चों ने, और वो कैरी जो होती लाल वाली वो लिए। लेकिन लाइट बंद हो चुकी थी तो कैमरे में कुछ आ नहीं पाया, क्योंकि इन लोगों का टाइम हो चुका था। तो ऑलमोस्ट देखिए सारे जो स्टॉल है, जो रोड वाले स्टॉल थे ना बाबा फालुद्दा की तरफ वाले, वो वाले रोड पे है अभी हम लोग। तो यहाँ की सारे जो स्टॉल की लाइटें बंद हो चुकी हैं, बस अंधेरा अंधेरा ही लग रहा है। तो बस इतनी थी आज की जो वीडियो है मेरी। तो ये मेला पूरा ख़त्म हो चुका है और लास्ट में देखिए ये मेरे हम लोग की बचपन की याद है। ये जब भी हम लोग मेला जाते थे तो मेरे अब्बा ये ज़रूर दिलाते थे, ये पानी में चलने वाली नाव। इसमें एक डिब्बी जैसी रहती है जिसमें आग लगाते हैं, और वो जब तक वो चलते रहती है ना, तो इसी उसके धुएं से पता नहीं है किस तरीके से ऐसी चलती रहती है पानी में। ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। तो किसी को भी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तो बस वहाँ से हम लोग निकल गए और ये हम लोगों ने स्लो ट्रेन पकड़ ली है माहिम से। थके हुए हैं बहुत थक गए। ट्रेन लेकिन खाली है, मिली है। और मेरी मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो रही, तो ये भी निकाल के दिए। लेकिन हो गई ना अभी वीडियो, अभी क्या करूँ मैं, घर पे जाके लगा लूँगी चार्जिंग। नहीं, निकाल के ही रखोगे तुम, करवा के ही रखोगे, दम जब ही लोगे तुम। मेरा मोबाइल में ये इसी इनको चार्जिंग करना है, क्या बोलते हैं इसको, पावर बैंक। हाँ, पावर बैंक से इनको मेरे मोबाइल में चार्जिंग करना है और ये लगा रहे हैं। तो हाँ, एक बात बताना भूल गई, ये जो काली थैली है इसमें हम लोगों ने शौरमा और कबाब लिया था फ़न के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम लोग ले नहीं सकते। तो बस ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो सभी लोगों को अल्लाह हाफिज़ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय किए ना? तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।